हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कनाडा बैकलॉग की जो है हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक कनाडा बैकलॉग का वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें जानकारी इतनी डिटेल में नहीं थी। आज हम कैटेगरी वाइज उसकी डिटेल जानेंगे। फाइनली कनाडा आईआरसीसी ने अपनी बैकलॉग की मंथली रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी है, जिसे वो हर मंथ पब्लिश करते हैं। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में हम कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आईआरसीसी का जो मेन फोकस है वो किन किन कैटेगरीज पर है। ये जो रिपोर्ट है आईआरसीसी ने इंटरनेट पे पब्लिश कर दी है और जो कि सीआईसी न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट को उन्होंने सबमिट की है और उनकी वेबसाइट पे पब्लिश्ड भी है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो और अपना जो बेल बटन है उसको ऑन कर दो, ताकि जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो आता है उसको आप देख सको। आइए दोस्तों, बात करते हैं कनाडा बैकलॉग इन्वेंट्रीज की। ये सीआईसी न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें उन्होंने अपने बैकलॉग डाटा को मंथ वाइज शो किया है। अगर हम फरवरी 2022 से देखें तो वहाँ पर 1.8 मिलियन का डेटा था। उसके बाद जो डेटा अप्रैल में 2 मिलियन हुआ, जून में देखें तो 2.3 मिलियन। इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो कि सितंबर में 2.6 मिलियन हुआ और नवंबर में ये 2.4 मिलियन हो गया। रिसेंटली वो बता रहे हैं कि इस दिसंबर में उनका जो डाटा है वो 2.2 मिलियन ड्रॉप डाउन हो गया है। अब बात करते हैं करंट इन्वेंट्रीज की। सिटीजनशिप में अगर देखें तो अक्टूबर में ये 3,31,000 के करीब इन्वेंट्रीज थी, जो कि अब नवंबर में कम होकर 3,14,000 हो गई। इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क हो रहा है, उनके रिजल्ट्स जल्दी आ रहे हैं, उनका प्रोसेस फास्टर है और धीरे धीरे स्लोली जो है कनाडा इसको नील कर देगा। इस कैटेगरी को जो बैकलॉग है, इसका बैकलॉग जल्दी ही फिनिश होगा और आपकी जो फाइल पर अभी पेंडिंग है उसके ऊपर आपको डिसीजन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पीआर की कैटेगरी। पीआर में देखें तो उसमें नवंबर के कंपैरेटिवली दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ है। नवंबर में 5,06,000 कुछ समथिंग एप्लीकेशन थी, अब जो है 5,12,000 हो गई हैं। इसका जो इंक्रीज़ का रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो अपने न्यू सिस्टम में कुछ चेंजेस किए हैं पीआर के, तो वो भी एक मेजर रीज़न है कि पीआर की फाइल्स जो के ऊपर अभी वर्क नहीं हो रहा। लास्ट जो थर्ड हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरीज को बोल सकते हैं हम, टेम्परेरी रेजिडेंस। उसमें उन्होंने बताया है कि नवंबर में उनके पास 1.5 मिलियन फाइल्स थी, जो कि अब डिक्रीज़ होकर 1.4 मिलियन हो गई हैं। 1 लाख फाइल के ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया है इस एक महीने में। एक बार फिर एनालिसिस करते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ाइल हैं वो 5,12,000 के करीब डाटा है उनका इन्वेंट्रीज़ में जो बैकलॉग है। टेम्परेरी रेजिडेंस का 1.4 मिलियन का बैकलॉग है। सिटीजनशिप का 3,14,000 है और टोटल जो है 2.2 मिलियन का बैकलॉग बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी की इन्वेंट्रीज जो कि बढ़ रही हैं। देखिए, पहले उनकी जो नवंबर का डाटा था वो 39,000 समथिंग था, अब जो है 43,000 हो गया है। इसके पीछे दोस्तों यही रीज़न है कि उन्होंने जो सिस्टम में चेंजेस किए हैं उसके कारण कुछ ग्लिच है सिस्टम में, कुछ बग्स कैसे ना, जिसके कारण जो फाइल की प्रोसेसिंग अभी नहीं हो रही है। और मुझे लगता है ये डाटा अभी इस साल का एंड होने वाला है, तो इस साल ये कंप्लीट नहीं होगा। फैमिली क्लास इन्वेंट्री की बात करें तो फैमिली क्लास में भी कुछ थोड़ा सा डिक्रीज़ देखने को मिला है। पहले जो इसका डाटा था 1,28,000 था, अब 1,27,000 हो गया है। स्पाउस एंड पार्टनर केसेस में देखें तो उसका डाटा उन्होंने बोला कि मिनिमम इंक्रीज़ हुआ है। उन्होंने बैक डेट का डाटा दिया जो कि 62,000 है। करंट डाटा इन्होंने नहीं प्रोवाइड करा। इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग और इसकी इन्वेंट्री बढ़ गई है। एंड जो ग्रैंड पेरेंट्स की एप्लीकेशंस थी वो भी कुछ कम हुई हैं। पहले जो थी 55,000 राउंड थी, अब जो है 53,000 समथिंग वो हो गई हैं। इन कनाडा ने अपनी सर्विस स्टैंडर्ड्स को लेकर यही बात कही है कि उन्होंने इस साल अपनी एप्लीकेशंस का जो बैकलॉग है एज़ कंपेयर टू जो लास्ट ईयर था वो उन्होंने कम किया है। उनकी सर्विसेज जो हैं वो बेटर हो रही हैं। इस साल उन्होंने 4.3 मिलियन एप्लीकेशंस को ऊपर डिसीजन दिया है, जिसमें पीआर, टेम्परेरी रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप ये इंक्लूडेड थी, जबकि लास्ट ईयर उन्होंने 2.3 मिलियन
एप्लीकेशंस के ऊपर फाइनल डिसीजन दिए थे, जो कि 2 मिलियन का जो है वो राइज इस साल वो बता रहे हैं। आईआरसीसी ये भी इस बात का क्लेम कर रही है या इंश्योरेंस दे रही है कि वो मार्च 2023 तक 50% से ज़्यादा का बैकलॉग जो है वो इसको कर देंगे। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो पीआर की जो फाइल है परमानेंट रेजिडेंसी की, वो पूरी तरह के डिजिटल ऑनलाइन मोड में ही जाएगी। एंड एक और चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है, चाहे वो अंडर 18 है चाहे वो ओवर 18 है, वो 100% डिजिटल मोड में ऑनलाइन मोड पे ही लेंगे। तो दोस्तों, अब ज़्यादा आपका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वेट ओवर हो रहा है। कनाडा अपनी फ़ाइल को जल्दी प्रोसेसिंग में कर रहा है और आपका अपना बैकलॉग ख़त्म कर रहा है। तो आप भी अगर अपना केस अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा, या आपका फ्रेश केस है, तो आप भी अप्लाई में लग जाइए, क्योंकि आपका भी डिसीज़न जो है वो जल्दी ही आ जाएगा। क्योंकि कनाडा ने जैसा ही डिस्क्राइब किया है कि वो अपना सारा बैकलॉग ख़त्म कर देगा और जल्दी ख़त्म हो, उनका बैकलॉग फास्टली ख़त्म हो भी रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल बटन है जो उसको आप ऑन रखिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल सके। थैंक यू, गुड डे।